आप सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। तो आज दशमी तिथि है और कल एकादशी है। तो हमारे को इस एकादशी में जो है 3 दिन के नियम का पालन करना होता है। जैसे मान लीजिए आज दशमी से ही हमको चावल परहेज करना है, सरसों का तेल नहीं छूना है और मसूर की दाल, चना की दाल, जो ये सब बैगन, मूली, इसको नहीं खाना होता है। तो हम आज ऐसे ही किए हैं, कुछ भी हम लोग सब परहेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए कि एक टाइम भोजन करना चाहिए, वो भी एकदम सात्विक भोजन होना चाहिए। रोटी दाल घी में छौंक करके आप खाइए और उसको एक टाइम खाने के बाद आपको नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद आप दूध पी सकते हैं, फल उल खा सकते हैं और उसके बाद व्रत रह जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अस्वस्थ है तो दिन में एक बार खा सकता है, और लेकिन मतलब सूरज डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है उसको। और एकादशी के दिन एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके गंगा जल डालकर स्नान करना होता है। घर की सर सफाई करने के बाद आप फूल गंगा जल हाथ में लेकर, तुलसी दल हाथ में लेकर, सिक्का हाथ में लेकर संकल्प करना होता है व्रत का कि हे श्री हरि, हम आपका व्रत रखे हैं और इस व्रत का अच्छा से हमारे परिवार के ऊपर कोई विघ्न बाधा न आने पावे, और इसका पुण्य जो है हमारे परिवार पर आप दीजिएगा कि हमारा परिवार सुख समृद्धि और स्वस्थ रहे। इसी के साथ मैं मतलब आपका व्रत हमेशा करती रहूं। ऐसा ही मतलब संकल्प लेकर श्री हरि का व्रत रखना चाहिए। और उसके बाद उस दिन ज़्यादातर मौन रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो किसी की चुगली हुई, किसी का निंदा सुनना पड़ता है या मुंह से निकल जाए तो हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है। तो इसलिए हमको व्रत में ये सब ज़्यादा मौन ही रहना चाहिए और बस फल और जूस दूध इसी पर व्रत को रहना चाहिए पूरा दिन, और श्री हरि का नाम जो है हमेशा जपना चाहिए। तो व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और इसके बाद चावल बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, चावल खाना नहीं, उसको चावल को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ये निषेध, जो नहीं व्रत करता है उसको भी चावल को नहीं खाना चाहिए, उस दिन परहेज कर लेना चाहिए। और तुलसी जी में एकादशी के दिन जल नहीं डालना होता है, क्योंकि तुलसी जी भी श्री हरि का व्रत रखी रहती हैं, तो इसलिए तुलसी जी में भी जल नहीं डाला जाता है। तो इस तरह से हमारे एकादशी का व्रत हो गया। फिर पारण के दिन एकदम शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। 6 बजे के बाद से है और 8:45 तक है, तो इसी के बीच हमको पारण करना है। और पारण करने के बाद जो है ब्राह्मण के लिए कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। इसमें छाता और जूता, तिल इस एकादशी में दान करने से बहुत ही फल मिलता है। इसका बहुत ही मतलब बहुत जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है और अपना शरीर जो है पवित्र और स्वस्थ रहता है। तो नियम से एकदम अपना पालन करना चाहिए। 3 दिन नियम का पालन करने पर ही एकादशी का फल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यही हमारा एकादशी व्रत पर था। या ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइएगा।